शुभम करोति कल्याणम। बुधवार का व्रत करने से बुद्ध जनित संपूर्ण दोष, रोग एवं शोक समूल नष्ट हो जाते हैं तथा स्थायी आरोग्यता, स्वास्थ्य और बुद्धि की वृद्धि होती है। मानव के सभी दुख पाप जनित हैं तथा सभी व्रत पाप नाश के लिए किए जाते हैं, जिनके प्रभाव संपूर्ण दुख दारिद्र्य स्वप्नवत विलीन हो जाते हैं और मनोवांछित सुख की प्राप्ति होती है। बुधवार के व्रत को प्रत्येक स्त्री पुरुष एवं विद्यार्थी कर सकते हैं। बुधवार की प्रसन्नता के लिए विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से व्रत किया जाना बहुत ही श्रेष्ठ है। व्रत प्रारंभ करने वाले दिन स्त्री पुरुष को चाहिए कि व्रत वाले दिन प्रातः स्नान आदि करके देव पितृ तर्पण करें, मौनावलंबन पूर्वक मन, वाणी और क्रिया के द्वारा व्रत में लग जाएं। इस प्रकार इन सब व्रत करने वालों की इच्छा, व्रत करने का ढंग तथा फल जाने सावधानी पूर्वक व्रत करें। बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर कांसे के पात्र में रखकर सुगंध युक्त चंदन, चावल एवं पुष्पादि से पूजन करें। 2 सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं, गुड़, दही एवं चावल भात का भोग लगावें। प्रेम और भक्ति से बुधवार व्रत कथा को सुने। कथा की समाप्ति पर प्रसाद बांटें। अपामार्ग की 128 समिधा में घी दही मिलाकर हवन करें। गुड़, दही एवं चावल के बाद से ब्राह्मण को भोजन करावें। इस प्रकार 7, 27 अथवा 128 बुधवार तक व्रत करने से संपूर्ण कामना पूर्ण होती है। बुद्ध जनित संपूर्ण दोष दूर होकर सुख और शांति मिलती है। मनोवांछित सुखों की प्राप्ति होने पर तरसने वाले स्त्री पुरुष को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। विशेष रूप से बुद्ध देव का पूजन करें, 27 ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा व्रत का विसर्जन करें। व्रत के उद्यापन बिना संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि नहीं होती है। इस प्रकार बुधवार का व्रत करने से विद्यार्थी को विद्या, क्षत्रिय को बल, वैश्य को धन, शूद्र को सुख, निर्धन को धन, कुमारी को पति, रोगी को आरोग्यता, कैदी को मुक्ति की प्राप्ति होती है और इस लोक में अनेकों प्रकार के सुख भोगकर पुत्र पौत्रादि युक्त होकर अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बुधवार की व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य वन में शौनक आदि मुनि एकत्र हुए और पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी से पूछने लगे, हे मुने, आपने हमें अनेकों सुंदर कथाएं सुनाई हैं जो दैविक भौतिक तापों को नाश करने वाली है। कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाएं और श्री हरि की भक्ति हो सके। आप कृपा करके हमसे कहें। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह विषय अथाह है। मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास कहता हूँ। जिस प्रकार महर्षि वशिष्ठ से राजा मंधाता ने पूछा था, अब मैं उसी को आपसे कहता हूँ। महाराज, मंधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। द्वारपाल ने महर्षि के आगमन की सूचना दी। महाराज अपने प्रधान सभासदों के साथ उठकर महर्षि को लेने के लिए आए और सुंदर आसन पर विराज कर बोले, प्रभो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं घूमते घूमते आपकी ओर चला आया था। आपको देख परम हर्ष हुआ। आप सब कुशल पूर्वक तो हो? मंधाता बोले, महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु प्रभु कोई ऐसा व्रत कहें जिसके करने से पापों की शांति होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो। महर्षि ने कहा, राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक महापुण्य को देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ व्रत आपसे कहता हूँ। आप ध्यान देकर सुने। महापुण्य को देने वाला बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर बुधवार का व्रत करता है तो
इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। महाराजा मंधाता बोले, महर्षि वर, आपने बुधवार का व्रत तो कह दिया, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की विधि क्या है? किस देवता का पूजन करना चाहिए और सबसे पहले यह पृथ्वी पर किसने किया था? यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहें, आपकी अति कृपा होगी। महर्षि बोले, राजन, मैं आपसे व्रत करने का फल संक्षेप में वर्णन करता हूँ। वैसे व्रत के फल के कहने का सामर्थ्य स्वयं ब्रह्मा जी में भी नहीं था। यह व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है वही कामना पूर्ण होती है तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अंत में श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि निम्नांकित प्रकार है। मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत करे। प्रातःकाल नदी आदि में स्नान करके नवीन कलश जल का भर लावे। किसी भी पवित्र स्थान में कमल का आकार बनावे। उसके मध्य इस कलश को स्थापित कर श्वेत चावलों से उसका पूजन करे। बुद्ध की स्वर्ण की मूर्ति कांस्य पात्र में स्थापन करके उस कलश के ऊपर रखें। 2 सफ़ेद वस्त्र धारण करावें। गंध पुष्प आदि से पूजन करें। यज्ञोपवीत चढ़ावें। अशोक की छाल की बत्ती बनाकर दीपक चढ़ावें। गुड़, दही, भात, खीर का भोग लगावें। उसी पदार्थ से ब्राह्मणों को भी भोजन करावें। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके बुद्ध की प्रार्थना करें। इस प्रकार 7 बुधवार व्रत करने से बुद्ध जनित संपूर्ण दोष दूर होकर सुख और शांति मिलती है तथा वृद्धि बढ़ती है। 27 बुधवार व्रत करने से पूर्व जन्म के किए हुए पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सबसे पूर्व पृथ्वी पर जिसने बुधवार का व्रत किया था उसकी कथा कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम निमि था। उसके शत्रुओं ने परस्पर प्रेम करके मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ। इस संग्राम में महाराजा निमि मारे गए तथा उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज निमि की रानी का नाम उर्मिला था। उसके एक लड़का और एक लड़की थी। जब रानी ने महाराज के मारे जाने का समाचार सुना तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसने विचार किया कि अगर मैं यहाँ महल में रहूँगी तो शत्रु मुझे पकड़ लेंगे तथा मुझे कुमार एवं कुमारी को मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि मैं इस राज्य और राजमहल को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाऊं। रानी ने ऐसा विचार कर अपने पुत्र और पुत्री को साथ लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई और किसी ने रानी को नहीं पकड़ सका। रानी उर्मिला अपने छोटी अवस्था वाले पुत्र और पुत्री को साथ लेकर अन्न वस्त्र की चिंता करती हुई चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ फूल फल मिल जाता उसी को ग्रहण कर लेती तथा अपने पुत्र और पुत्री का पालन करती थी। जंगल में जहाँ कहीं भी स्थान मिल जाता रात्रि को वहाँ शयन कर लेती और प्रातःकाल उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता में घूमती हुई उज्जैनी नगरी में जा पहुंची। वहां एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने का काम पर नियुक्त होकर अपने तथा पुत्र पुत्री का पालन करने लगी। एक दिन 7 गेहूं के दाने उठाकर अपने दोनों बालकों को दे दिए क्योंकि वो दोनों क्षुधा से अत्यंत पीड़ित थे। बहुत समय बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण दोनों बालकों को अपने ही संतान के समान मानकर पालन पोषण करने लगा। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्तरेखा को देखकर अनुमान लगा लिया कि यह राजपुत्र है और एक न एक दिन अवश्य ही राजा होगा, परंतु अब भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा और भक्तिपूर्वक बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्धदेव प्रसन्न हो गए।
मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया, राजा को मार डाला एवं पुराने मंत्री को पुनः मंत्री नियुक्त कर आज्ञा दी, जहाँ भी महाराज कुमार हो उनकी तलाश की जाए और उनको राज्य सिंहासन पर बैठाया जाए। मंत्री ने अनेकों दूत को राजपुत्र और राजकन्या की तलाश की आज्ञा दी। दूत विचरण करते करते उज्जैनी नगरी में पहुँचे। राजकुमार एवं राजकुमारी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। इनको लेकर दूत मिथिला लौट कर आए। मिथिला नगरी के प्रजा और मंत्री सभी अपने महाराज कुमार को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन में बैठाया और बहुत ही खुशियां मनाई गई। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैनी ब्राह्मण को राजगुरु के पद पर रखा तथा अपनी बहन के विवाह की चिंता करने लगा। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। दहेज में काफ़ी धन दौलत दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वह सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती थी तथा हर प्रकार से प्रसन्न रखती थी। धर्मराज श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते थे। घर के सभी काम उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोठे थे। यह 7 कोठे कीलों से अच्छी तरह बंद थे। धर्मराज ने इन 7 कोठों को खोलने के लिए श्यामला से मना किया था। श्यामला अपने घर सभी कार्य भली प्रकार से करती थी, परंतु उन कोठों को न खोलती थी। इस प्रकार से श्यामला का काफ़ी समय व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर गए थे। श्यामला देवी ने विचार किया कि पतिदेव ने सभी कार्य की मुझे स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु न जाने इन 7 कोठों के लिए क्यों मना कर दिया। इस कौतूहलवश श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थिति में एक कोठे की कील निकाल दी और खोलकर देखा। उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल से भरे हुए कढ़ाई में पटके जाते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर बहुत ही दुखी हुई और मन में आतंक छा गया। उसने फिर दूसरे कोठे को खोलकर देखा। वहाँ उसने अपनी माता को कोल्हू में पीसते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई और तीसरे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों द्वारा पटके जाते हुए देखा। तो श्यामला बहुत ही दुखी हुई। फिर उसने चौथे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें भयंकर कुत्ते उसकी माँ को काट काट कर खा रहे थे। 5वें कोठे को खोलकर देखा तो श्यामला की माँ कंठ से पकड़ी जाकर वस्त्र की भांति निचोड़ी जा रही थी। श्यामला ने 6वें कोठे को खोलकर देखा कि उसकी माता काट के समान छीली जा रही है। 7वें कोठे को खोलकर देखा कि उसकी माता के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी जा रही है। इन सबको देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ और अपनी माता के दुखों को देखकर श्यामला शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब घर लौटकर आए, उन्होंने श्यामला की ऐसी दशा देखी तो उन्होंने पूछा, तुमने कोठे को खोलकर नहीं देखा ना? मैंने तुमसे उन 7 कोठों को खोलने के लिए मना कर दिया था। श्यामला ने अपना सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की कि हे नरेंद्र, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण वह इस प्रकार से नरक की यातनाएं सहन कर रही है। धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के स्नेह के वशीभूत होकर ब्राह्मण के 7 गेहूं के दाने लिए थे। प्रथम चोरी ही महापाप है। इस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 कुल दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी माँ 7वें कुल तक दुखी हो रही है। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, कोई ऐसा उपाय बतावें जिसके करने से मेरी माँ का उद्धार हो, वह इस कष्ट को न भोगे। मैं अपनी माता के कष्ट को नहीं देख सकती हूँ। धर्मराज बोले कि हे देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपनी सखियों से भी बुधवार का व्रत करवाया था। इस जन्म में तुमने ब्राह्मण के उपदेश को मानकर बुधवार का व्रत किया है। उस व्रतराज के प्रभाव से समस्त सुख आपके लिए प्राप्त है। अब आप नित्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार के व्रत पुण्य को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दो, तो आपकी माँ के कष्ट की समाप्ति हो जाएगी तथा उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होगा। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की माँ उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर को धारण करके स्वर्ग की ओर चली गई।
भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। इस दृश्य को देखकर बहुत ही आनंद माना और बुधवार का हमेशा व्रत करने लगी। इस कथा को सुनकर महाराज मंधाता ने बहुत ही सुख माना तथा वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से सेवा की तथा बुधवार का व्रत कर इस लोक में अनेकों प्रकार के सुख भोग कर